दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले क्लास में हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक समझा था। बहुत आसान भाषा में इसे समझाया गया था। साथ ही साथ हमने ग्राफ भी देखा था कि कैसे दूरी बढ़ने के साथ साथ तीव्रता जो है वो कम होती जाती है। तो ये व्यंजक बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको पूरा प्लेलिस्ट का एक साथ लिंक मिल जाएगा। इस चैप्टर के सारे वीडियोस लाइन से मिल जाएंगे दोस्तों। अब मेन बात क्या है, इस टॉपिक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज हम समझने वाले हैं। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने यहाँ पे एक लिख रखा है, इसको चलिए जल्दी से समझते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है, अक्सर एग्जाम में आता ही है। एक बिंदु पर 15 माइक्रोकूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी सूत्र में अगर लिखेंगे तो F बटे Q लिखेंगे। क्यों से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि हमको एकांक धनावेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना होता है। चलिए, केवल सूत्र लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर जब अपन मानों को रखेंगे तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि मान सारे एक सिस्टम में हो। जैसे कि अब अपन ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं तो पूरा ऐसे सिस्टम में होना चाहिए। अब ये माइक्रो कूलम, तो उसको पहले कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं क्यू कितना दिया है, 15 माइक्रो कूलम। तो उसको कूलम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10 की घात -6 से गुणा करना होगा, तब जाकर ये कूलम में कन्वर्ट होगा। और बल का ऐसा ही मात्रक तो न्यूटन है ही है। तो चलिए, हाँ, तो देर किस बात की, अब हम बस मान रखते हैं। तो बल का मान देखिए क्या है। तो बल का मान है दोस्तों कितना है, 2.25 न्यूटन। और क्यू आवेश, आवेश का मान है 15 गुणित 10 की घात -6 कूलम। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं इसका दशमलव हटाता हूँ ताकि 15 से इसको काट सकूँ। 2.25 को आप लिखो 225 और ये बटे 15। आप कहेंगे दशमलव कहाँ हटा दिया, मैं बोल रहा हूँ भैया दशमलव के बदले में मैं नीचे में 100 से भाग भी तो दे रहा हूँ। कैसे 100 से भाग दिए, देखो दशमलव के बदले में नीचे 1 लगाना है और दशमलव के बाद जितने अंक रहेंगे उतने वहाँ पे 0 लगा दो, खेल खत्म। और ये 10 की घात -6 जो है वो ऊपर पहुँच करके 10 की घात 6 हो जाएगा दोस्तों। और न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक हो गया। 15 एकम 15 पंद्रम, क्योंकि 15 गुणित 15 करोगे तो 225 आता है। 10 की घात 6 और ये 100 मतलब होता है 10 की घात 2। तो 6 घात में से 2 घात घटेगा तो 4 घात बचेगा। ये 4 घात बचा दिए न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत, कोई डाउट? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 15 को लिखेंगे 1.5 और बदले में वहाँ पे 1 घात और बढ़ा देंगे। आप देख लेना, गुणा करके उतना ही आएगा। मतलब एक ये 10 की घात बढ़ा दो तो एक पॉइंट लगा दो, पॉइंट इधर और खसकाओगे तो 10 की घात और बढ़ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा दोस्तों। वैज्ञानिक पद्धति में कोई भी जैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज को लिखना हो तो इस तरीके से लिखा जाता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि के मान को। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वैज्ञानिक अंकन पद्धति में किसी भी भौतिक राशि का मान हो या कोई भी संख्या हो, उसको अपन इस रूप में लिखते हैं, याद रखिएगा, m गुणित 10 की घात में x, जहाँ m की न्यूनतम वैल्यू 1 और अधिकतम वैल्यू 10 से कम होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो उसी पैटर्न में मैंने इसको लिखा हुआ है। ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही है। अब जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ऑप्शन चेक कीजिएगा, जिस रूप में दिया होगा उसी रूप में आप लिखिएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे। हर टॉपिक के साथ आपको इस चैनल पे न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी मिलेंगे, ताकि आपका बेसिक पूरा क्लियर होता जाए और आपके एनुअल एग्जाम के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी होती जाए। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियोस में।